छात्रों, मैं मीना राजेंद्र नंदवाड़कर, श्रीमती हिगोश्रॉफ हाई स्कूल की अध्यापिका, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ 4, शब्द संपदा। यह हम 2 भागों में पढ़ने वाले थे। पहले भाग में हमने आधा पाठ पढ़ा था। आज हम उर्वरित पाठ पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से ही हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। देखो दोस्तों, जिस प्रकार छोटे बच्चे अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ को छोड़कर औरों के पास जाते ही नहीं, वैसे ही कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बिंदास होते हैं, किसी भी भाषा में जाकर जगह बना लेते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे भी बिंदास होते हैं, जैसे औरों में वह मिल जाते हैं। उसी प्रकार हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो अपने भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बन जाते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। आगे देखिए कि जिस प्रकार हमारे मुंह से उच्चारित हर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही शब्द हमारे संस्कार दर्शाते हैं। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना यह हमें पुस्तकों के वाचन से,
या मेहनत से साध्य होता है। परीक्षा काल में अगर आपने सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से लेखन किया तो अच्छी श्रेणी प्राप्त हो सकती है। लेखक आगे कहते हैं कि एक गलत शब्द के उच्चारण से आपके दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दरार पड़ना यानी दूरी बढ़ना। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको संस्कार के द्वारा सीखना चाहिए। अनाप शनाप बोलना यानी निरर्थक बातें करना। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना या करने से हमेशा हमें नुकसान या हानि ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश को भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ेंगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। इस प्रकार लेखक ने हमें प्रस्तुत निबंध के माध्यम से शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है।